अभी रिसेंटली मैंने आपको अमूल के वे प्रोटीन का रिव्यू दिया था एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है एंड जो मैंने मेरा रिव्यू में शेयर किया था उसमें से बहुत सारे लोग अग्री भी करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये अमूल ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक हाई प्रोटीन दही के अंदर भी उन्होंने प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई है और कुछ और चीज़ें की है इसके अंदर जो नॉर्मल दही में आपको देखने नहीं मिलती है। सो आज उसी के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस अमूल हाई प्रोटीन दही which is low fat, no added sugar, probiotic and 25 grams of protein in this 400 gram बॉक्स। ये पड़ता है आपको 70 रुपीज का। बाकी अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। 5 on 5 आपको एक यहाँ पे लिड मिलती है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। इवन द प्लास्टिक क्वालिटी इज नॉट वेरी चीप। बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। इसके अलावा जो टेस्ट है, जो लुक है इस दही का, वो सारी चीज़ें मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स एंड उसकी न्यूट्रिशनल जो फैक्ट्स हैं वो आपको बता देता हूं। तो अगर आप इंग्रेडिएंट्स में देखोगे आपको दिखेगा स्किम्ड मिल्क सॉलिड्स, एक्टिव कल्चर जो दही बनाने के लिए, फर्मेंट करने के लिए यूज किया गया है, एंड अ प्रोबायोटिक विच इज बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस। अब जब मैं बोल रहा था स्टार्ट के अंदर कि इसके अंदर कुछ अलग है, वो ये अलग है कि इसके अंदर एक प्रोबायोटिक स्ट्रेन डाली गई है। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना, कोई भी इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई भी अननेसेसरी केमिकल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नहीं डाले गए हैं। न्यूट्रिशनल इन्फो की अगर मैं बात करूं तो एक जो सर्विंग है इनकी वो 100 ग्राम्स की है एंड 100 ग्राम्स की सर्विंग के अंदर आपको एनर्जी मिलती है 68 कैलोरीज, आपको फैट मिलता है 0.1 ग्राम। इसके अलावा हम बात करते हैं कार्ब्स की। एक 100 ग्राम्स के सर्विंग के अंदर 10 ग्राम्स जो है आपको सिर्फ कार्ब्स मिलते हैं, विच इन माई पर्सनल ओपिनियन इज ऑन द हायर साइड। मतलब अगर आप 25 ग्राम लेने के लिए अगर आप इस पूरे डब्बे को कंज्यूम करते हो 400 ग्राम के, तो आपको 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, विच इवन यू विल अग्री इट इज़ हाई एंड यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप अपने बाकी डाइट के अंदर जो है वो कार्ब्स को जो है वो कंट्रोल में रखो अगर आपका मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन या मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन ये होने वाला है। तो प्रोटीन पर 100 ग्राम्स इज 6.3 ग्राम्स। यू नीड टू डिसाइड कि आप दिन में दही कितना खाते हो। अगर आप 100 ग्राम ही खाते हो तो फिर तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपको बाकी और सोर्सेज से भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन का रेशियो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दिन में 200, 300, 400 ग्राम दही खाते हो, आपका मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन ही डेयरी से आता है, देन दिस कुड बी अ गुड कंसिडरेशन। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल यूसेज एक्सपीरियंस की। जो इसका लुक है, ये दही जो है वो आपके घर के दही की तरह नहीं दिखेगी। उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि ये बहुत ही ज़्यादा लो फैट और हाई प्रोटीन वाला दही है। टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों को थोड़ी सी मीठी दही पसंद है उन लोगों को शायद ये पसंद नहीं आएगा। सम बैचेस ऑफ दिस हैड अ न्यूट्रल टेस्ट बट सम बैचेस ऑफ दिस हैव हैड अ स्लाइटली टार्ट और अ स्लाइटली सावर टेस्ट। तो जिन लोगों को खट्टी दही पसंद है, पर्सनली मुझे खट्टी दही पसंद है, उन लोगों के लिए ये अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा। नेक्स्ट, हाउ डज इट फील आफ्टर कंजम्पशन? कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं हुए हैं मुझे इसको कंज्यूम करने के बाद। Rather, I have seen some improvements which I will share with you. This combination of naturally occurring lactobacillus in dahi plus this added bifidobacterium is very good combination for those people जिनको IBS वाले symptoms है। ये जो IBS में varying stools जो होते हैं ना, वो completely इसने खत्म कर दिया। No bloating, no digestive discomfort, no acidity, no gas, no nothing. So ये सारी जो basic चीजें हैं ना, we are done with all of that. अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूं। मैंने इसको कंपेयर किया है विथ द अमूल वे प्रोटीन। रीजन मैंने कंपेयर किया इज बिकॉज अमूल वे प्रोटीन के एक सर्विंग के अंदर भी आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अभी फिलहाल जो अमूल वे प्रोटीन का कॉस्ट है वो 2000 रुपीज है ऑन देयर वेबसाइट। उसके हिसाब से अगर आप उसकी कैलकुलेशन करते हो तो उनकी एक सर्विंग जिसके अंदर 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है वो लगभग 66-67 रुपीज का आपको पड़ता है। अब अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हो, इसका भी 25 ग्राम प्रोटीन आपको 70 रुपीज का पड़ता है। कभी कभार अगर बिग बास्केट या ब्लिंकिट या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहां पे आप ऑर्डर करते हो, क्योंकि ये वेबसाइट पे तो नहीं मिलता, जहां से भी आप ऑर्डर करते हो वहां पे अगर आपको ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट में मिल गया तो लगभग प्राइस वाइज दे बोथ आर ऑफरिंग 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी। अब ये जो दही है ये आपको कुछ बेनिफिट्स देगा। नंबर 1,
ये आपको ज़्यादा कैल्शियम देगा एंड ये आपको प्रोबायोटिक्स का बेनिफिट देगा जो आपको वे प्रोटीन नहीं देने वाला। इतना आप ध्यान में रखिए कि ये आपको 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स भी देगा जो आपको वो वे प्रोटीन नहीं देने वाला। अब वे प्रोटीन आपको क्या देगा? वे प्रोटीन आपको देगा BCAAs। वे प्रोटीन आपको देगा 25 ग्राम प्रोटीन इन अ स्मॉलर सर्विंग साइज ऑफ जस्ट 30 ऑड ग्राम्स। उसके अलावा वे प्रोटीन के अंदर आपको कार्ब्स बहुत कम मिलेंगे एंड आपको जो है वो लैक्टोस फ्री का बेनिफिट वहां पे मिलेगा। सो ओवरऑल आप इतना तो समझ गए होंगे, दे बोथ आर नॉट रिप्लेसमेंट फॉर ईच अदर। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, वे प्रोटीन के साथ तो कंपेयर कर लिया। अब ये जो दही है इसको हम कंपेयर करते हैं अमूल के ही मस्ती दही से, विच इज अराउंड 42 रुपीज फॉर अ 400 ग्राम डब्बा। अब अमूल मस्ती के साथ मैं इसको क्यों कंपेयर कर रहा हूं? टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि आपको प्रोटीन ज्यादा मिल भी रहा है कि नहीं और कितना ज्यादा मिल रहा है। इफ यू सी अमूल मस्ती का न्यूट्रिएंट लिस्ट, पर 100 ग्राम्स उसके अंदर 3.1 ग्राम फैट है। सेकेंडली उसके अंदर 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट यू सी इन दी प्रोटीन दही। आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है पर 100 ग्राम्स एज कंपेयर टू 6.3 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ दी अमूल हाई प्रोटीन दही। लेकिन अगर आप पूरा न्यूट्रिएंट प्रोफाइल देखोगे अमूल मस्ती दही का, तो वो स्लाइटली बेटर निकल के आता है बिकॉज इट इज लोअर ऑन कार्ब्स, इट इज स्लाइटली रिचर इन फैट एंड इट हैज जस्ट स्लाइटली लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अब कैलकुलेशन कहां पे आती है? कैलकुलेशन ये आती है कि मान लो आपको 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए और वो भी दही से ही चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन इस हाई प्रोटीन दही से चाहिए तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर दिया है, 70 रुपए आपको खर्चने हैं, 400 ग्राम इसके आपको खाने पड़ेंगे। अगर आप अमूल मस्ती दही से 25 ग्राम प्रोटीन लेने की कोशिश करते हो, वहां पे आपको जो है 625 ग्राम्स दही कंज्यूम करना पड़ेगा एंड आपका जो खर्चा होगा वो लगभग 65 या 66 रुपीज के आसपास होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे what will happen is you will end up spending almost the same amount of money, but you will have to consume a lot more dahi to get 25 grams of protein, plus एक बेनिफिट आपको वहां पे नहीं मिलेगा, वो है इसका प्रोबायोटिक नेचर। तो यहाँ पे एक समरी क्रिएट करते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो प्रोटीन को प्रायोरिटी पे रखते हैं, कार्ब्स से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको, आप वर्कआउट करते हो, फिजिकली एक्टिव हो, सारी चीज़ें अच्छी हैं एंड आप इतना ज़्यादा दही कंज्यूम नहीं कर सकते, कम क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए आपको, फैट आपके बाकी डाइट के अंदर अच्छे सोर्सेज हैं एंड लास्टली इफ यू नीड प्रोबायोटिक बेनिफिट्स, आपको गट रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज हो रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, इफ दोज कंडीशंस मैच फॉर यू देन डेफिनेटली ये अमूल प्रोटीन दही आपके लिए वैल्यूबल हो सकता है। अब पर्सनली मेरी अगर मैं बात करूं, आई हैव सीन दैट मैं जब इसका हाफ कंज्यूम करता हूं 200 ग्राम्स, गैस्ट्रिक वाइज इट इज द बेस्ट सूटिंग फॉर मी। दिस बिकम्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स प्लस कैल्शियम प्लस प्रोटीन। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। लेकिन मैंने तो आपको मेरी बात बता दी, आई वॉन्ट टू नो कि आपको क्या लगता है इस प्रोडक्ट के बारे में। लास्टली बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, अमूल किसी को स्पॉन्सर नहीं करता, बट as a general disclaimer, this video is not sponsored, obviously, but I wanted to keep it fair and that's why I've only compared it with Amul के products. That was it for today's video. I hope आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी, कुछ नया आपको देखने मिला होगा, एक नया प्रोडक्ट भी आपके लिए शायद इंट्रोड्यूस हुआ होगा अगर आपको इसके बारे में पता नहीं था। Whatever you felt about this video, let me know in the comments down below. Like, share, subscribe. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.